दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय टेली अकेडमी कंप्यूटर क्लासेस बोईसर, स्पेशलिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड टेली ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 25 years practice knowledge of actual working of industry. For any inquiry, please contact Abhijit Joshi, ground floor Omkar E-Wing, near Vikas Hospital, from Hotel Blue Diamond, Navpur Road, Boisar, District Palghar, Maharashtra, for 01501, mobile number 9049538855. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पिछले 94 सप्ताह से इसी तरह आपको कवियों की चौपाल दिखाते आ रहे हैं। 2022 जनवरी से हमने प्रति माह महीने के अंतिम रविवार को एक साहित्यकार विशेषांक कार्यक्रम आपको दिखाया है। अब दिसंबर है, 25 तारीख महीने का आखिरी सप्ताह, और आज भी विषय है एक विशेषांक दिखाने का। तो आज हमारी विशेष जो साहित्यकारा हैं, विशेष व्यक्तित्व हैं और निर्झरिणी पटल की जानी पहचानी नाम, हम सबके मार्गदर्शक के रूप में निरंतर कार्यरत आदरणीय उमा त्रिगुनायत जी। आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे ही मंच की एक वरिष्ठ साहित्यकारा, एक अच्छी कलाकार, उनके लिए प्रशंसा कर पाना किसी भी संचालक के लिए बहुत बहुत कठिन कार्य है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को कला और साहित्य को समर्पित कर दिया, और कला को समर्पित करने का जो व्यक्तित्व होता है वो अपने आप में बहुत विशाल होता है। आज हम ऐसे एक विशाल व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करने बैठे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको याद दिलाने के लिए भी एक बार दिखाना चाहूँगा, उन्होंने अपनी एक विशेष रचना जो निर्झरिणी के लिए लिखी थी, मैं पुनः आपको पहले उसको दिखाऊंगा, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहले देखिए उन्होंने जो अपनी रचना एक बना के और स्वयं गा के प्रेषित की थी। नमस्कार। बहुत दिनों से सोच रही थी निर्झरिणी के ऊपर कुछ लिखूं। लिखा हुआ तो था, किंतु आपके सम्मुख मैं आज पेश कर रही हूँ। निर्झरिणी कल कल बहती, निर्झरिणी कल कल बहती, जल कवियों की मृदुवाणी का। निर्झर की बूंदों सा झरता स्पंदन है वो कवि मन का, जल कवियों की मृदुवाणी का। कुछ शिक्षाप्रद, कुछ नीति का, कुछ बीता पल, कुछ प्रीति का। कभी है वर्णन कुंठाओं का, कभी प्रेम प्यार बंधन पल का। जल कवियों की मृदुवाणी का, निर्झरिणी कल कल बहती। मानव मन का लेख कर क्रंदन, पीड़ा ही बीज है रचना का। मानव मन का लेकर क्रंदन, पीड़ा ही बीज है रचना का। देता संबल देता शक्ति, निर्बल मन हो जब जब उष्मा का। तपता मन हो जग उष्मा का। चरण पखारे निर्झरिणी, चरण पखारे निर्झरिणी, करती वंदन शारदा माँ का। करती वर्णन सरस्वती माँ का। निर्झरिणी कल कल बहती, जल कवियों की मृदुवाणी का। देता संबल देता शक्ति, तपता मन हो जग उष्मा का। जल कवियों की मृदुवाणी का।
निर्झरणी कल कल बहती। मेरी शुभकामनाएं हैं निर्झरणी सदा आगे बढ़ती रहे, कवियों की वाणी मिलती रहे और हम उस निर्झरणी के जल से तृप्त होते रहें। बहुत ही सुंदर टाइटल सॉन्ग, निर्झरणी का टाइटल सॉन्ग। आप समझ सकते हैं कि निर्झरणी आज जहाँ भी है, कवियों की चौपाल में उनकी सहभागिता और साहित्य जगत में उनकी उपयोगिता, इसके विषय में कुछ भी कह पाना बड़ा कठिन है। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना के लिए मैं आदरणीय कवियत्री जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में दो पंक्ति। अभिनंदन है उन सहज कवियों का, अभिनंदन है उन सहज कवियों का, काव्य के सहारे जिनका सपना साकार हुआ, काव्य के सहारे जिनका सपना साकार हुआ, बहुमूल्य और श्रेष्ठ रचनाओं से जिनके, बहुमूल्य और श्रेष्ठ रचनाओं से जिनके अनुग्रहित और प्रफुल्लित हर बार हुआ, अनुग्रहित और प्रफुल्लित हर बार हुआ। अब मैं आवाज दूंगा स्वर कोकिला सरस्वती वंदना की विशेष साहित्यकार आदरणीय नोएडा से आती हैं इस मंच पर रश्मि कमल जी। प्रणाम। मैं रश्मि कमल नोएडा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। केसीएन क्लब KHTV के प्रेसिडेंट श्री नंदन जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें कवियों की चौपाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सरस्वती वंदना का अवसर प्रदान किया। आइए प्रस्तुत है मेरी वंदना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पे। आदरणीय प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मातृ स्वरूपा वरिष्ठ काव्यत्री, साहित्य, कथन, नृत्य, संगीत, भोजपुरी व हिंदी गायन व गीत को जन जन में पहुँचाने वाली हम सभी की प्रेरणा पुंज मातृशक्ति परम श्रद्धेय आदरणीय उमा त्रिगुनायक जी के सुखद, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करती हूँ और उन्हें आज की सरस्वती वंदना उनके सम्मान में समर्पित करती हूँ।
ईश्वर से कामना करती हूँ कि आदरणीय उमा त्रिगुनायक जी सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और निर्झरणी कवियों की चौपाल में अपने आशीर्वाद से हम सभी को अभिसिंचित करती रहें। सादर प्रणाम, धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना और आदरणीय उमा त्रिगुनायक जी को आपने भी शुभकामना दिया। इस मंच के तरफ से मैं आपका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज ये दिन हम सब के लिए बहुत का दिन है, त्योहार जैसा है। क्योंकि उमा त्रिगुनायक जी हमारे मंच की एक ऐसी अभिन्न अंग हैं जिनके विषय में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निश्चय ही हमारी कमेटी के जितने वरिष्ठ लोग हैं सब बहुत 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 प्रफुल्लित हैं, और हमारी भी कुछ व्यवस्था है, क्योंकि टाइम टेबल है इसका, टाइम रेगुलेशन के अंतर्गत है, उससे ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता है। नहीं तो कई ऐसे लोग हैं अपनी रचनाओं को इस समय अभाव के कारण प्रेषित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप आशा व्यक्त करता हूं कि इस मंच के माध्यम से हम आज आदरणीय उमा त्रिगुनायक जी को खूब याद करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में विषय में चर्चा करेंगे। अब मैं सर्वप्रथम उनके विषय में चर्चा करने के लिए जिन आदरणीय को बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति। कुछ बातें महसूस नहीं होती, कुछ बातें महसूस नहीं होती हैं जब तक नज़र नहीं आती, जब तक नज़र नहीं आती हैं। कोशिशें दिल से ना हो तो असर नहीं लाती हैं, कोशिशें दिल से ना हो तो असर नहीं लाती हैं। अब मैं आवाज़ दूंगा मुंबई गोरेगांव से वरिष्ठ साहित्यकार कवि आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को, जो एक विस्तृत रचना और विस्तृत चर्चा आदरणीय उमा त्रिगुनायक जी के ऊपर अपनी देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी हर सप्ताह रविवार को कवियों की चौपाल आयोजित करती आई है। यह 94वां संस्करण होगा कवियों की चौपाल का, और आज इस कवियों की चौपाल में एक विशेष और विशिष्ट संदर्भ के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज जो प्रसंग है, जो विषय है, वह बहुत ही अपने आप में अद्भुत और असाधारण है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे सरकार से लेकर के हमारे समाज और हमारी क्षेत्रीय चिंतनशीलता इस बात पर केंद्रित है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी नारी शक्तियों को, अपनी महिलाओं को हर स्तर पर कितना सुदृढ़ और स्वयं सेवी बनाएं कि उनके विशेषण में जो अबला शब्द लगा है वो हट जाए, क्योंकि वो अबला तो है ही नहीं है। जिसके अंदर इतनी बड़ी संकल्प शक्ति हो, हर कुछ को कर गुजरने की आत्म क्षमता हो, आत्मबल हो, वो कमजोर तो हो ही नहीं सकती। आज का हमारा विषय नारी को लेकर है, नारी संदर्भ को लेकर है, उसके व्यक्तित्व को लेकर है, समाज में उसकी कर्तव्यशीलता को लेकर है, उसके जीवन में पल पल परिवर्तित होते काल समय उसे कितना भेद सकते हैं, कितना उसे प्रभावित कर सकते हैं, काल के थपेड़े उसे अपने पद से कितना डिगा सकते हैं। इन सारी वस्तुस्थितियों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर मैं यह कहूं, सृष्टि सेविका देवी इष्टिका
प्रेरणा स्रोत शिव शंकर का, चिंतन की विमल भावधारा है उमा जाह्नवी कंकर का। तो ये जो कण कण में हमारी आस्थाएं हैं, हमारा विश्वास है, हमारा संकल्प है, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारी मर्यादा को लेकर, हमारे संस्कार को लेकर, हमारे आस्थाओं को लेकर के, यही हमें मजबूत करता है, यही हमें आत्मगौरवान्वित करता है। दोस्तों, आज के हमारे विषय के रूप में ऐसी ही नारी शक्ति, ऐसी ही सशक्त महिला के हस्ताक्षर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। उमा त्रिगुणायत। मैं कुछ विशेष बातों की चर्चा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आपके नाम में उमा त्रिगुणायत एक बहुत ही सुलझी हुई महिला, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सामाजिक जन चेतना को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है। इतनी जागृत और इतनी कर्तव्यनिष्ठ महिला, मैं ऐसा समझता हूं कि शायद वह भारत की ही नारी हो सकती है। और उमा त्रिगुणायत, उमा त्रिगुण और आयत। उमा आप सभी लोग जानते होंगे कि उमा जी पार्वती जी का दूसरा नाम था और उन्हें शक्ति के रूप में पूजा जाता था। लेकिन जो त्रिगुण है, हमारे जो तीन गुण हैं, सत रज तम, ये हमारे पंचभूतों को प्रभावित करते हैं, पंचभूतों को प्रभावित करते हैं। और आयत, मैं आयत की एक विशिष्ट व्याख्या आपको बताऊं कि इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप अगर निकालना हो तो 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण लंबाई /2 प्लस चौड़ाई /2। तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, ये निकालने के लिए लंबाई L और चौड़ाई B का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। बिना लंबाई और चौड़ाई के हम आयत का क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते, परिमाप निकाल नहीं सकते, विकर्ण निकाल नहीं सकते। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि उमा, जैसा कि मैंने बताया, देवी पार्वती का दूसरा नाम, लेकिन उमा का अर्थ होता है अनंत ज्ञान, असीमित अंतरिक्ष। इसका दूसरा भी अर्थ होता है असीमित अंतरिक्ष, शोहरत, प्रतिष्ठा, प्रशांति। यह उमा के अनेक शब्द हैं, अनेक अर्थ हैं। तो उमा बहुत ही व्यापक, और हमारी संस्कृति में, भारतीय हिंदू संस्कृति में, उमा बहुत सी महिलाओं के नाम रखे जाते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि नंबर 8 का स्वामी शनि होता है। इनका स्वभाव अंतर्मुखी होता है। समाज से, भीड़ से ये कुछ दूरी बनाकर रखना चाहता है। जीवन में बहुत गंभीर ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम उमा होता है। संस्कृत में अगर हम उमा शब्द का अर्थ देखें तो भी शांति, वैभव, प्रसिद्धि, और जो इनके 3 गुण होते हैं, त्रिगुण, वो 5 तत्वों को प्रभावित करते हैं। छित, जल, पावक, गगन और समीर, सत, रज, तम। तो ये तीनों गुण जो है उसको प्रभावित करते हैं। उमा त्रिगुणायत जी ऐसी भद्र महिला, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से समाज में ऐसी चेतना को संवेदित किया
जिससे समाज प्रभावित हुआ, लोग प्रभावित हुए, राजनीति प्रभावित हुई, हमारी सांस्कृतिक धरोहर प्रभावित हुई और बहुत सी चीजें जो साहित्य कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, मंचन के माध्यम से, स्वर के माध्यम से हम जान पाए कि उमा जी का व्यक्तित्व कितना विराट है। आज मैं उसी महिला के विषय में अपना पक्ष रख रहा हूं। उमा जी कोई सामान्य महिला का नाम नहीं है। उमा कोई त्रिगुण आशक्तियों का भी नाम नहीं है। और जो ये आयत है ना, आयत का भी वो पर्याय नहीं है। इनमें तो इन सबसे परे जो अद्भुत सृजनशीलता है, क्षमता को प्रस्तुतिकरण करने का जो मादा है, वो अद्भुत है। और जब मैं उमा त्रिगुणायत जी का जीवन दर्शन देख रहा था तो मैं स्वयं में आश्चर्यचकित हो गया। केसीएन क्लब के कवियों की चौपाल में अक्सर आपका सानिध्य प्राप्त होता रहा है। आपकी मधुर वाणी, आपकी ओजस्वी भाषा, लोक साहित्य से आप इतनी जुड़ी हैं। चाहे होली गीत है, होली गीत पे तो मुझे लग रहा है आपने बहुत सारी रचनाओं को जन्म दिया है। और हमारी आंचलिक परंपराएं जो हैं, हमारी मान्यताएं जो हैं, उसकी प्रखर प्रवक्ता रही हैं आप। समाज में, देश में विभिन्न रूपों में आपने उसे कथक के माध्यम से, मंच के माध्यम से, संगीत और स्वर के माध्यम से आपने संपूर्ण साहस के साथ, निर्भयता के साथ इसका प्रस्तुतिकरण किया है। आपकी रचनाएं बहुत सारी थीं और जिनमें मैं कुछ रचनाओं का संदर्भ ऐसे ही इंगित करते हुए चलता हूं। उभरती रेखाएं, लरसते लम्हात, गीत मंजरी, कथक, कथानक, उद्गार काव्य संग्रह है और होली गीत, ऐसे बहुत सारे संदर्भ जो हैं आपने उजागर किए हैं और समाज को जागृत करने के लिए अपनी रचना धर्मिता को लोगों तक पहुंचाया है। आकाशवाणी लखनऊ से आप 1969 से जुड़ी रहीं। गीतों को लेकर, कहानियों को लेकर, अपने विचारों को लेकर, और ये नियमित प्रसारित भी होती रही आकाशवाणी से। काव्य गोष्ठी, मुशायरा, स्थानीय कार्यक्रम में आपकी सहभागिता, संगीत, साहित्य, कला, छायाचित्र, अंकन, संकलन, कला प्रदर्शनी, कितनी बातें कही जाएं। कहीं कहीं मैं भूल जाता हूं। भूलने का मतलब यह नहीं हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व कहीं से 19 हो गया। आपका व्यक्तित्व तो मैंने पढ़ करके स्वयं को संभाले रखा कि ऐसी उद्भट महिला, और नंदन जी ने अभी तक इस हीरे की खान को कहां छिपा कर रखा था। आपकी जो विशालता है, इसे कौन से कारागृह में बंधित कर दिया गया था। आप अद्भुत और प्रखर महिला हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूं। आपके सानिध्य से मैं उतना नहीं जाना। आपकी छोटी छोटी रचनाएं जो कवियों की चौपाल में पढ़ी जाती थी, उनसे मेरा साक्षात्कार तो हुआ था, लेकिन मैं उतनी गंभीरता से आप तक नहीं पहुंच पाया था। अब जानने के बाद निरंतर आपके चरणों को नमन करने का मनोभाव पैदा होता रहता है। दोस्तों, आपने सम्मानों में इतने सारे सम्मान अर्जित किए हैं। वीरांगना सम्मान आपने अर्जित किया है, श्री वत्स लोक संगीत साधना का सम्मान आपने अर्जित किया है, जिज्ञासा सम्मान आपने अर्जित किया है, वरिष्ठ महिला की भागीदारी आपने निभाई है, और श्रद्धा, प्रेम, शक्ति, जो हमारे अतीत के कवियों ने कभी नारी को श्रद्धा कह दिया है, तो कभी भक्ति कह दिया है, तो कभी प्रेम कह दिया है,
तो कभी शक्ति कह दिया है, लेकिन मैं तो कहता हूं ये चारों का समन्वय आप में है। नारी के 9 रूप, नारी के 9 गुण आप में सहज ही संभाव्य है। दोस्तों, नारी उत्कंठा, नारी प्रेरणा, नारी भाव, ये हमारे हृदय के अंतस चेतना को झकझोरते हैं। आप देखें तो नारी इस धरती की धात्री है, इस धरती को धारण करने वाली है। सुख दुख, सच झूठ, यश अपयश, बहुत सारी चीजें जिसे वो अपने में समाहित करके समाज का संपूर्ण जहर विष वपन करके लोगों में पीयूष बांटा करती है, लोगों में अमृत बांटा करती है। मैं ऐसे कई मुक्तकों के साथ अपनी रचना को आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, और यह रचना भी मैं समर्पित कर रहा हूं ऐसी भद्र महिला को जिसका मैं हृदय से सम्मान करने लगा हूं। उमा त्रिगुणायत जी। सागर से भी जो गहरा है, ध्यान दे जरा, सागर से भी जो गहरा है, नभ के आगे भी सहरा है। धरती पर जिसकी सुषमा है, संकट कब सम्मुख ठहरा है, सम्मुख संकट कब ठहरा है। मैं दूसरा मुक्तक आपको समर्पित करता हूं। संस्कृति संस्कार विरासत में अंकुरित सुशिक्षा स्वागत में, अंकुरित सुशिक्षा स्वागत में आस्था मर्यादा पग पग पर हो नमन सभ्यता आंगन में, हो नमन सभ्यता आंगन में। जो गारी गीत विवाहों की, जो गारी गीत विवाहों में, इन स्थानीय लोक परंपराओं को लेकर के हमारी दृष्टि उन पर गई है। जो गारी गीत विवाहों की, विवाहों में होरी फागों की बाहों में, दीपक जलते बन दीपाली, दीपक जलते बन दीपाली, उत्कर्ष शिखर हो राहों में, उत्कर्ष शिखर हो राहों में। आपकी बहुत सारी चीजें अल्पिका के माध्यम से आपने पूरे देश में, पूरे समाज में अपना एक नया स्वरूप, नई परिस्थिति आपने पैदा की है। मैं उसी पर एक रचना आपके सम्मुख लेकर आ रहा हूं। लगभग मैंने इस व्यक्तित्व को, मैंने इस रचना के माध्यम से कभी अभिधा, कभी लक्षणा और कभी व्यंजना में समाहित करने का प्रयास किया है। फिर भी उमा त्रिगुणायत के विषय में मैं इसे पूर्ण नहीं मानता, तो मैं अपनी रचना पढ़ रहा हूं। धरा अंबर रसातल तक त्रिगुण विश्वास भरती है, धरा अंबर रसातल तक त्रिगुण विश्वास भरती है। जहर पीकर बचाती सृष्टि को, जहर पीकर बचाती सृष्टि को अमरत्व भरती है ब्रह्मा की सुता, विष्णु के पद की सेविका सी है ब्रह्मा की सुता, विष्णु के पद की सेविका सी है। उमा शंकर तपस्या, उमा शंकर तपस्या में चिरंतन भक्ति भरती है। उमा शंकर तपस्या में चिरंतन शक्ति भरती है। नारी ने आगे बढ़ करके जब नारायण से प्रश्न किया, हो गया व्यथित ईश्वर सम्मुख, हो गया व्यथित ईश्वर सम्मुख, नतमस्तक होकर स्वस्ति कहा, नतमस्तक होकर स्वस्ति कहा। नारी गौरव अभिलषित पुष्प, जिस पर बलिहार सभी जाते, जिस पर बलिहार सभी जाते,
संकल्प सिद्धि ऐसी विराट, संकल्प सिद्धि ऐसी विराट, त्रैलोक्य विसर्जित हो जाते, त्रैलोक्य विसर्जित हो जाते। नारी असीम श्रद्धा भक्ति, नारी असीम श्रद्धा भक्ति, नारी का प्रेम सुधा सागर। नारी तो सचमुच देवी है, पीयूषों में भरती गागर, पीयूषों में भरती गागर। आगार गुणों की मलिका है, उद्धार सृष्टि की गणिका है। हरती त्रिताप त्रय गुण भरती, हरती त्रिताप त्रय गुण भरती। सचमुच नभ की यह अणिमा है, सचमुच नभ की यह अणिमा है। नारी असीम श्रद्धा भक्ति, नारी का प्रेम सुधा सागर। नारी तो सचमुच देवी है, पीयूषों से भरती गागर। आधार गुणों की मलिका है, उद्धार सृष्टि की गणिका है। हर तीत्र ताप त्रय गुण भरती, सचमुच नभ की यह अणिमा है। हम नारी की प्रतिभा क्षमता ही सिंधु हिलोरे लेता है, हर नारी की प्रतिभा क्षमता ही सिंधु हिलोरे लेता है। मर्यादा की प्राचीरों में प्रमुदित प्रकाश भर देता है, मर्यादा की प्राचीरों में प्रमुदित प्रकाश भर देता है। यूं तो नारी ने हर युग में, यूं तो नारी ने हर युग में, अगर मैं नारियों की संकल्पना करूं आदि काल से लेकर के, इस सृष्टि की उत्पत्ति काल से लेकर के, तो नारियों का जो यश और गौरव रहा है उसे हमारी संस्कृति बार बार चरणों पर गिरकर नमन करती है। हर नारी की प्रतिभा क्षमता ही सिंधु हिलोरे लेता है, मर्यादा की प्राचीरों में प्रमुदित प्रकाश भर देता है। यूं तो नारी ने हर युग में भव सृजन शक्ति से सृष्टि रचा। ध्यान दें जरा शब्दों में, यूं तो नारी ने हर युग में भव सृजन शक्ति से सृष्टि रचा। मानवता जिसमें रची बसी, वह दिव्य भव्य आदर्श दिया, वह दिव्य भव्य आदर्श दिया। मानवता जिसमें रची बसी, वह दिव्य भव्य आदर्श दिया। वह अखिल ब्रह्म तन, वह अखिल ब्रह्म तन, वह अखिल ब्रह्म जब तन धारा, नारी की शरण कहा उसने। ध्यान रखिए, वह अखिल ब्रह्म जब तन धारा, नारी की शक्ति कहा उसने। नारी नारायण की सुषमा पावन उद्घोष किया उसने। नारी से हीन धरा मरु है, नारी से हीन धरा मरु है। घर नारी हीन मरुस्थल है, नारी से हीन धरा मरुहल, नारी से हीन धरा मरु है। घर नारी हीन मरुस्थल है, जिस घर में नारी दीन दुखी, वह घर विनाश का स्थल है। जिस घर में नारी दीन दुखी, वह घर विनाश का स्थल है। यह मृत्यु लोक की अमर सुता, यह मृत्यु लोक की अमर सुता, संसार इसी में बना मिटा। यह प्रेम पयस्विनी गंगा है, जो शरण गहा वह अमर हुआ। नारी के रूप हजारों हैं, इसके हर तरफ नजारे हैं। हर रूपों में यह दिखे सदा, इसमें ही प्रकृति बहारे हैं, इसमें ही प्रकृति बहारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, रस छंद मधुर मधुरस दाता। साहित्य कला संगीत कथक, समृद्ध शांति के उद्गाता, समृद्ध शांति के उद्गाता। स्वर व्यंजन की अनुरंजनी है, शिव गंगा की भव तारिणी है। स्वर व्यंजन की अनुरंजनी है, शिव गंगा की भव तारिणी है। इसका विशुद्ध प्रेमिल स्वभाव, यह उमा जगत आनंदिनी है, यह उमा जगत आनंदिनी है। शब्दों में बिखरा अर्थ भाव, व्यक्तित्व में जिसका प्रभाव, शब्दों में बिखरा अर्थ भाव, व्यक्तित्व में जिसका प्रभाव। आभास महक के जैसी है, रिश्ता रहता ही स्नेह श्राव, रिश्ता रहता ही स्नेह श्राव। यह उमा त्रिगुण की आयत है। हमने अभी त्रिगुण, उमा और आयत की परिभाषा आपके सामने रखी थी। यह उमा त्रिगुण की आयत है, उपकारी विमल सहायक है, जिसका कण कण ऊर्जित इतना। यह धरा पुत्र त्रिगुणायत है, यह धरा पुत्र त्रिगुणायत है। इस पर बरसे शिव की करुणा, यह बहती है जैसे वरुणा। प्रतिपालक है आधारभूत, अद्भुत व्यक्तित्व शिखर गरिमा, अद्भुत व्यक्तित्व शिखर गरिमा। हर रूपों में यह मलिका है, कुंजन वन की यह गणिका है। यह चाहे जितनी आहत हो, साधक के मन की मणिका है।
साधक के मन की मणिका है। मंचन नर्तन संगीत कला हर भावों के अनुरूप खिला। विष पी जाती है सुधा समझ, विष पी जाती है सुधा समझ। सुख दुख नसीब प्रारब्ध मिला, सुख दुख नसीब प्रारब्ध मिला। संसार तारने आई है, तरंगी भव सिंधु बहाई है। परती को भी उर्वरित किया, अंकुरण बीज करवाई है, अंकुरण बीज करवाई है। यह कलम नमन करती झुककर। आपकी प्रतिभा के, आपके व्यक्तित्व के समक्ष ये हमारी कलम, हमारी भावनाएं, हमारे विचार सब कुछ नतमस्तक है। यह कलम नमन करती झुककर, भावों का गुलदस्ता देकर। जिसका कद इतना हो विशाल, जिसका कद इतना हो विशाल, वह नारी है सबसे बेहतर, वह नारी है सबसे बेहतर। यह कलम नमन करती झुककर, भावों का गुलदस्ता देकर। जिसका कद इतना हो विशाल, वह नारी है सबसे बेहतर, वह नारी है सबसे बेहतर। इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं संकल्पनाओं के साथ उमा त्रिगुणायत जी का मैं बारंबार नमन करता हूं, वंदन करता हूं और ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप उम्र के जिस दहलीज पर हैं, आज भी उतनी ही सक्रियता के साथ आप बनी रहें। आपकी रचना धर्मिता, आपकी कर्तव्यशीलता, आपके आदर्श विचार समाज में इसी तरह कथक बनकर बिरजू महाराज की शरण में नृत्य करते रहें और लोग उसका आनंद उठाते रहें। इन्हीं भावनाओं, इन्हीं संकल्पनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही सुंदर रचना और एक विस्तृत चर्चा आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी के जीवन के विषय में एक विस्तृत चर्चा जो आपने की है, उसमें उनके जीवन काल के विषय में, उनके कुछ ऐसे अनुभवों के विषय में रचनात्मक तरीके से जो आपने सुनाया है, मैं मंच की तरफ से आपका हार्दिक 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 आभारी हूं। और समय की गति को देखते हुए कार्यक्रम को अग्रसर करता हूं और अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके विषय में दो पंक्ति। मन बैरागी तन अनुरागी, मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। जीवन जीना सहज न जानो, जीवन जीना सहज न जानो, बहुत बड़ी फनकारी है, बहुत बड़ी फनकारी है। अब मैं आवाज दूंगा लखनऊ से वरिष्ठ कवियत्री और आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी की स्वरूप में, मित्रता के स्वरूप में, अन्य कई स्वरूप में अपने आप को जीती हैं आदरणीय डॉक्टर करुणा पांडे जी, जो अपना प्रेम और स्नेह आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी के लिए अपने शब्दों में लेके आ रही हैं। पटल में उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। 2022 अपने अंतिम चरण में है और हम सभी लोग नए वर्ष की स्वागत के लिए अंजरू में पुष्प लेकर के खड़े हैं। ऐसे महत्वपूर्ण पल पे आज आदरणीय भाई नंदन जी ने जिस शख्सियत को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिस शख्सियत के विषय में बात करी है, उनके विषय में कुछ कहना शब्दों से संभव नहीं है। वो एक अच्छी रचनाकार, एक अच्छी प्रशासनिक अधिकारी और मैं कहूँगी कि गजलकार तो है ही, पर उससे पहले वो एक बहुत अच्छी इंसान है। बहुत सी कृतियों की रचनाकार, अल्पिका की अध्यक्ष, अनेक सम्मानों से विभूषित आदरणीय उमा जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं क्या कहूँ, बस सिर्फ उनसे
आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। भावों को शब्दों की सिलाई से नहीं सिला जा सकता, पर चंचल मन की जिद के आगे नतमस्तक होकर कुछ भाव व्यक्त मैंने किए हैं। अगर कुछ त्रुटि हुई है तो आप सब, विशेषकर उमा जी से क्षमा चाहती हूँ। अजन्मा है, अनोखा है, फरिश्ते सा तराना है। अजन्मा है, अनोखा है, फरिश्ते सा तराना है, कई सदियों पुराना है, अजब रिश्ता हमारा है। कई सदियों पुराना है, अजब रिश्ता हमारा है। नहीं भूली वो पहली मुलाकात जो हुई तुमसे, नहीं भूली वो पहली मुलाकात जो हुई तुमसे, नहीं भूली मैं वो पहली मुलाकात जो हुई तुमसे, नहीं भूली वो पावन सौगात जो मिली तुमसे। अरे तुम हो कान्हा, मैं हूं सुदामा, ये रिश्ता अब निभाना है। अजन्मा है, अनोखा है, फरिश्ते साथ। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच से आपका हार्दिक हार्दिक आभार। आज के दिन विशेष को आपने एक महत्वपूर्ण दिन बनाया। आपके सहयोग से हम यह कार्यक्रम आदरणीय उमा त्रिगुनायत जी के सम्मान में मना रहे हैं और उनके जीवन चरित्र के विषय में, उनके जीवन के अनुभवों के विषय में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और एकल पाठ में भी उनका विषय विशेषांक आगे रहेगा। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जो उनके विषय विशेषांक पे अपनी कुछ रचना भेजी हैं, मैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। वो कौन है जो बोझ शहर का ढो रहा है, वो कौन है जो बोझ शहर का ढो रहा है, बनाकर आशियाना शहरों में खुद सड़क पर सो रहा है। एक गरीब की मीमांसा साहित्य और कविता के माध्यम से अब मैं आवाज़ दूंगा दिल्ली नोएडा से वरिष्ठ कवियत्री आदरणीय राजकुमारी शर्मा जी, जो उमा त्रिगुनायत जी के विषय में अपने चंद हार्दिक उद्गार पेश करेंगे। निर्झरनी के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिल्ली से राजकुमारी शर्मा अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मैंने निर्झरनी की सह संयोजिका श्रीमती उमा त्रिगुनायत जी के सम्मान में लिखी है। हिंदी साहित्य में आपका योगदान एक विशेष महत्व रखता है। गीत, कविताएं, गज़ल न सिर्फ लिखी, इन्हें अपनी मधुर आवाज़ से संवारा भी। मेरा तो बस यही कहना है कि यूं ही नहीं है उमा त्रिगुनायत जी, आपका नाम उमा आसान नहीं, देवी पार्वती तुल्य नाम को सार्थक करना। और यह भी तो आसान नहीं, दशकों तक सेवा कर साहित्य जगत में अपना नाम कमाना। नहीं रहा आपसे साहित्य जगत का कोई भी क्षेत्र अछूता, शब्द बने कभी कहानी और बने कभी कविता। देश प्रेम और ममत्व भाव बाल कविताओं में आपकी बच्चों के दिल तक पहुंच गया। बिखरी हुई प्राकृतिक छटा समेटी लेखनी से अपनी प्रिय मिलन भी पीछे न रहा। गीतों से संवरे तीज त्योहार, वरमाला का गीत भी गुनगुनाया। जब्त कर तन्हाई को अकेलापन उत्सव में बदला। अथक अडिग और सतत प्रयास को कभी न छोड़ा। जब हो एक मुस्कान भली सी, होना असीमित ऊर्जा का, उसके ऊपर आत्मविश्वास हो गहरा। आपके व्यक्तित्व को है कुछ खास, कुछ अलग बनाता। जुग जुग जिए आप, स्नेह प्यार सदा बरसाएं हम सब पर, और सादर नमन हम सबका स्वीकार करें। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज के दिन विशेष में
जिन साहित्यकारों ने 4 चांद लगाए हैं, मंच उनका हार्दिक हार्दिक आभारी है। समय की गति को ध्यान में रखते हुए मैं कार्यक्रम को निरंतरता देता रह रहा हूँ और अभी भी मैं समय को निरंतरता दूंगा। अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति पुनः। समय का सबसे कहना है, समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है, जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो, सदा काम की बात करो। इस तरह ध्यान हमेशा रखना है। अब मैं आवाज दूंगा झारखंड धनबाद से वरिष्ठ कवि आदरणीय संजय सिंह चंदन जी का, जो आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी के विषय में अपने कुछ उद्गार प्रकट करेंगे। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी द्वारा आयोजित आज की कवियों के चौपाल में श्रीमती उमा चौबे त्रिगुणायत जी, जो मातृशक्ति के रूप में अपने निर्झरणी को अपनी सेवा से विभूषित करती आ रही हैं, इतनी महान कवयित्री, साहित्यकार और जिन शब्दों से हमें आलोकित करनी चाहिए, या यूँ कहूँ मैं मातृशक्ति के रूप में माँ पार्वती, माँ गौरी, चतुर्वेदों की ज्ञाता एवं कई गुणों की वो अपने आप में मिसाल है, खान है, ऐसी महान साहित्यकारा का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनके स्वस्थ, सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दीर्घायु जीवन की ईश्वर से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आपके 85 वर्ष पूरे होने पर संस्था ने आज जो आयोजन किया है, इसके लिए श्री नंदन जी मिश्र का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। आज की कवियों के चौपाल में परम आदरणीय श्रद्धेया श्रीमती उमा त्रिगुणायत जी की जीवनी पर मेरी कविता है और जैसा हम जानते हैं कि उमा जी अपने आप में ही शख्स नहीं, शख्सियत नहीं, वो हिंदी की मलकियत है, मलकियत है। तो आइए, बरेली में जन्मी गौरी सी बिटिया, बरेली में जन्मी गौरी सी बिटिया, हिमालय की पुत्री चतुर्वेदी की बिटिया, हिमालय की पुत्री चतुर्वेदी की बिटिया, उमा नाम पहचान पार्वती सी बिटिया। 16 सितंबर 1936 को दिन बुधवार को अवतरित प्यारी सी बिटिया, प्यारी सी बिटिया, विलक्षण प्रतिभा, प्रतिष्ठा की बिंदिया, पढ़ी अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और हिंदी में बिटिया, गीतों संगीतों से गायिका तक छा गई ये बिटिया, छा गई ये बिटिया। नाटक, नृत्य, कविता, लेखिका बन शोहरत की ऊंचाइयां पा गई ये बिटिया, पा गई ये बिटिया। लाल किला के पे आजादी के पहले तिरंगा की बनी गवाही थी बिटिया, बनी गवाही थी बिटिया। अपनी प्रतिभा और प्रतियोगिता से खुद को तराशी थी बिटिया, खुद को तराशी थी बिटिया। आकाशवाणी दूरदर्शन की एक्टिंग में भाग गई ये बिटिया, भाग गई ये बिटिया, भाग गई ये बिटिया। धीरे धीरे गीत संगीत और लोकगीत में छाने लगी थी बिटिया, छाने लगी थी बिटिया। कथक, नृत्य, नाटिका की प्रस्तुति व वेशभूषा सज्जा से लुभाती थी बिटिया, लुभाती ये बिटिया। फिर स्वयं की कलम से कविता की गरिमा बताई ये बिटिया, कविता की गरिमा बताई ये बिटिया। प्रस्तुति के कई गुण बताई ये बिटिया, कितनों को अद्भुत सिखाई ये बिटिया, कितनों को अद्भुत सिखाई ये बिटिया। कई गुरुओं की आशीष पाई ये बिटिया, कई शिष्याओं की आभार
पाई बिटिया, ठुमरी गायन विधा आयरिन राय चौधरी, उपशास्त्री गायन श्री हरिशंकर मिश्र और श्रीमती कमला श्रीवास्तव से, तो लोकगीत श्री बलदेव प्रसाद आकाशवाणी लखनऊ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी के विषय में आपने बहुत ही सुंदर रचना स्वरचित प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं मंच की तरफ से आपका हार्दिक आभारी हूँ। आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी कला, संगीत, साहित्य, नृत्य और जीवन के अन्य भौतिक कार्यों के प्रति इतनी सजग और इतनी उदार व्यक्तित्व के साथ अपने जीवन को उन्होंने जिया है। वास्तव में एक जीवंत प्रमाण है इस समाज के लिए। महिला स्वरूप में, उम्रदराज महिला के स्वरूप में उन्होंने संपूर्ण समाज की जिस तरह से सेवा की है, मैं सत सत नमन करता हूँ ऐसी महिला को, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में खुशियां ही खुशियां भर आई, खुशियां ही खुशियां भर आई। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मंच के संयोजक आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, जो आज के दिन विशेष पर आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी के विषय में अपने दो शब्द कहें। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज के ये 94 एपिसोड में आप लोगों का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हमारे चौपाल का शुरू से ही दस्तूर रहा है कि हम हर एक एपिसोड में, हर एक सत्र में महान विभूतियों को याद करते हैं, उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। आज के चौपाल में एक नाम आता है, कला एवं साहित्य का नाम, उमा त्रिगुणायत, हमारी बड़ी बहन, जिनका सहयोग हमारे निर्झरणी को सदैव ही मिलता रहा है, उनके बारे में चर्चा होनी है, जिसमें आप लोगों के विचार भी आए हैं, और उन विचारों के प्रति सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और बहन उमा त्रिगुणायत जी को कोट कोट शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ इस केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी के माध्यम से प्रदान करता हूँ। उनकी एक सुखद लंबी उम्र हो और सुख, समृद्धि और वैभव से सदैव ही परिपूर्ण रहें, यही हमारे हृदय से शुभकामना और बधाइयाँ हैं। प्रणाम। बहुत ही सुंदर संयोजक जी ने आज के कार्यक्रम में अपनी पंक्ति, अपने उद्गार प्रस्तुत करके हम सबको बहुत बहुत आभारी बना दिया। अब मैं उस पल पर आ गया हूँ, उस घड़ी पर आ गया हूँ जब आज के कार्यक्रम में इन सभी श्रोताओं को आभार व्यक्त करने के लिए मंच की दिन विशेष व्यक्तित्व आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी मंच की तरफ आ रही हैं। उनके आने से पहले उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। आपका स्वागत करने हम सब मिलने आए हैं, आपका स्वागत करने हम सब मिलने आए हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए हाथों में माला लाए हैं, हाथों में माला लाए। अब मैं आपको सुनाऊंगा आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी का उद्गार, जो आज के कार्यक्रम विशेष पर उन्होंने दी है।
नमस्कार, मैं उमा त्रिगुणायत। जैसा कि आपको मालूम है, आज की गोष्ठी में मेरे साहित्य पर विचार किया जा रहा है। मैं नंदन मिश्र जी, केसीएन और इस चैनल की संपूर्ण टीम को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अपनी रचनाओं की प्रतिक्रिया जानने का अवसर दिया है। पाठक, श्रोता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा लेखन कैसा है, ये मैं सब लोगों की बातचीत से जान पाई। यूँ तो कभी अपनी बात कहता रहता है, उस तक कोई गहराई से सोचे, बड़ी भारी बात है। सोचे, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे, उसकी अच्छाई बुराई बताए। इस चैनल की इस पेशकश को पाकर मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेज पाए होंगे, मैं उन सबको भी प्रणाम करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। बहुत ही सुंदर। मंच हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। मंच का वो हीरा आप हैं जिसकी रोशनी चारों तरफ दिगमान है, दिख रही है और पूरी छटाओं को रोशन किया हुआ है। तो हमने आपके लिए या मंच ने आपके लिए ये महफिल सजाई क्योंकि आप हैं ही वैसी। मैं आपका आभारी हूँ कि आप हमारी महफिल में, हमारे मंच से इस कदर जुड़ी, आपने आशीर्वाद दिया हम सबको, बताओ संचालक मुझे भी दिया, निर्झरणी को दिया और कवियों की चौपाल को आपका ढेर सारा प्यार मिला। इतने सारे अंकों में आपकी रचनाएं आई, तो निश्चित ही आप निर्झरणी की पूर्ण रूपेण अग्रज हैं। आपके आशीर्वाद के साथ ये चलता रहेगा। अब मैं इस कार्यक्रम में विदा लेने के पहले दो पंक्ति कहूँगा। यही कविता कवि की, यही कविता कवि की, अक्सर यही है सोच बनी, अक्सर यही है सोच बनी। रिश्ता कवि और कविता का है, रिश्ता कवि और कविता का है, ऐसी कविता रोज बनी, ऐसी कविता रोज बनी। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस काव्य मंच पर पुष्प रूपी कविताओं के बीच में बनी ये जो माला है, बनी जो ये निर्झरणी की झरझर बहती ये नदी है, इस सुंदरता को इसी तरह बनाए रखें। आप सबका प्यार, आप सबके स्नेह, आप सबके सहयोग से ये ऐसी ही चलती रहे। इसी आशा के साथ हम अब विदा लेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.